हर कोई अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो किसी मुश्किल सिचुएशन में पड़ ही जाता है, लेकिन मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आप में से कोई भी आज तक ऐसे हालात में नहीं फंसा होगा। ये बेचारा अपने रेतीली हालात से बचकर निकल पाया कि नहीं, ये जानने के लिए बस मेरे साथ बने रहिए। इसके अलावा भी हम आपकी आंखों के लिए पेश करेंगे कुछ अजीब और शानदार नज़ारे, थिंग्स यू विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम के इस एपिसोड में। गर्मियों के एक तपते दिन में ठंडक पाने के लिए मैं बहुत सारे तरीके सोच सकता हूँ, लेकिन इसके जैसा जुगाड़ू कोई नहीं हो सकता मेरे भाई। न्यूटन की मैक्सिकन और राष्ट्रीय गौरव का ये एक जबरदस्त डिस्प्ले है। ये ऑस्ट्रेलियाई की राजधानी कैनबरा में कुछ लोगों के दिमाग की उपज है। ये खतरनाक कॉन्ट्रैप्शन 2017 में ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाने के लिए बनाया गया था और इसको डिजाइन और इंजीनियरिंग करने में 7 दिन लगे थे। ये बताया एक रेडिट यूजर ने, जिसका दावा है कि वो वहां पर मौजूद था। अफसोस कि इस बंदे ने इस बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं किया कि ये मशीन ऑपरेट कैसे होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक पानी फेंकने वाली हिल्स होइस्ट जैसे कॉन्ट्रैप्शन से बनी हुई है, जिसके आसपास साबुन से चिकना किया हुआ गोलाकार प्लास्टिक फिसलने के लिए बिछाया गया है। हालांकि उसने एक छोटी सी डिटेल भी शेयर की, जिसके मुताबिक इस आविष्कार में 3 स्पीड हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ एक नंबर पर ही इसे चलाते हैं क्योंकि दूसरी काफ़ी खतरनाक हो जाएगी, और ये जाहिर है इसे थोड़ा भी तेज करेंगे तो भाई आप शायद उड़ते हुए अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। हमारी बॉडी एक शानदार इंजीनियरिंग की ही मिसाल है, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं बना है। बहुत से लोगों के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उन्हें यूनिक बनाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कभी किसी की जुबान पर ऐसे टेंटिकल्स दिखाई देते हैं? एकदम डरावना लगता है ना। ये अजीबोगरीब टेंड्रिल रेडिट यूजर स्लिक पेंट्स के हैं, जिन्होंने 2020 में इन चौंकाने वाली तस्वीरों को अपलोड करके इंटरनेट पर सबको चौंका दिया था। ये एलियन जैसे दिखने वाले अजीब फीचर असल में एक ऐसी चीज का हिस्सा है जिसे फिम्ब्रेटेड फोल्ड्स कहा जाता है। ये बेसिकली एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जो जुबान के अंदर साइड में फैली हुई है। ये सिलवटें आमतौर पर आपके फ्रेनुलम के पैरेलल और दोनों तरफ चलती हैं। फ्रेनुलम वही फ्लैशी हिस्सा है जो आपको तब दिखता है जब आप अपनी जुबान को अपने मुंह के ऊपर तक उठाते हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर ये सिलवट वाले फोल्ड मुश्किल से दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये वियर्ड लटकते वाले प्रोट्रूजन हो सकते हैं। ये असल में उस टिश्यू के बचे हुए हिस्से हैं जो जुबान के बनते समय काम में आया होगा। अगर आप भी ऐसे ही कोई लकी पर्सन है तो भाई आपके पास तो हैलोवीन पार्टी में इतराने की गजब की ट्रिक मौजूद है। अब इससे पहले कि आप दौड़ते हुए कांच के सामने जाकर अपनी जुबान बाहर निकालो और चेक करो कि आपके टेंटिकल्स हैं या नहीं, आप एक सेकंड निकालकर उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को थोड़ा सा प्यार दिखा दो यार। और अगर ये कर ही रहे हो तो उस छोटू से बेल आइकन को भी रिंग कर दो, ताकि आप आने वाली कोई भी अमेजिंग कंटेंट को मिस ना करें। और रिंगिंग की बात चली रही है तो सुन ही लो। ये भयानक घिनौना कॉकरोच इन्फेस्टेशन एक बदकिस्मत वर्कमैन को ऑस्ट्रेलिया में सिडनी की एक प्रॉपर्टी में 2019 में मिला था। जब वो उस घर का इंस्पेक्शन कर रहा था तो उसने देखा कि पुराना टेलीफोन कुछ गंदा लग रहा है। उसने उसे करीब से चेक करने का सोचा और बस वहीं उसने तौबा कर ली भाई। वो तो शुक्र है कि कीड़ों के इन्फेस्टेशन में सब बहुत पहले मर चुके थे। उस वर्कमैन ने सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से उनको खुरच कर निकाल दिया। जरा इमेजिन करो भाई कि कितना भयानक मंजर हो जाता अगर वो सब के सब जाग जाते और हर तरफ रेंगते हुए आगे बढ़ते। लेकिन ये बताओ यार कि इनमें से कौन सी बात ज्यादा डरावनी होगी, कॉकरोच से भरा हुआ लैंडलाइन या फिर इस वीडियो को देखने वाले आजकल के बच्चों का रिएक्शन जब वो लाइफ में पहली बार एक लैंडलाइन को देखेंगे? ओहो बाप रे। आप में से जितने लड़के हैं उनसे मेरा एक सवाल है, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप 100 दिन तक शेव नहीं करेंगे तो कैसे दिखेंगे? तो भाई ये रहा जवाब। ये गजब का टाइम लैप्स यूट्यूब पर कोलो टाइम लैप्स ने बड़ी चतुराई से लिया था। इसने पूरी दाढ़ी बढ़ने की प्रोसेस को अद्भुत ढंग से केवल 6 सेकंड में समेट कर बता दिया। यार इस बंदे ने ये सब दिखने में कितना आसान बना दिया। चेहरे के बाल आपकी खोपड़ी के बालों की तरह स्टेजेस में बढ़ते हैं। एक पूरी दाढ़ी को बढ़ने में 2 से 4 महीने लग सकते हैं, क्योंकि चेहरे के बाल हर 24 घंटे में लगभग 0.3 और 0.5 मिलीमीटर की दर से बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हर महीने 1/3 इंच से ½ इंच तक हो जाता है। ऑफ कोर्स आपके चेहरे पर कितने घने बाल उगते हैं ये बहुत कुछ आपकी जीन्स पर डिपेंड करता है, लेकिन भाई इसके लिए ढेर सारा पेशेंस और डेडिकेशंस भी चाहिए। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि बालों को उस स्पीड से बढ़ते हुए देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे स्किन में से नन्हे वॉर्म्स रेंगते हुए निकल रहे हो?
अधिकतर लोगों को सांप से बहुत डर लगता है और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो भाई कभी सी स्नेक देख जाए तो हालत और पतली हो जाएगी। लेकिन वो तो सच में होते ही हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनको भी दूसरे रेप्टाइल्स की तरह पानी पीने की जरूरत होती है। लेकिन जो जानवर हमेशा पानी से घिरा रहता है वो अपनी प्यास कैसे बुझाता है? पहले ऐसा माना जाता था कि ये जंतु आसपास के नमकीन पानी को ही पीते हैं, लेकिन फिर रिसर्च से पता चला कि ये समुद्री प्राणी अपनी प्यास बुझाने के लिए मीठी पानी की नदियों, मुहानों और बारिश पर निर्भर रहते हैं। जब बारिश होती है तो पानी की सतह का सबसे ऊपर का हिस्सा डाइल्यूट हो जाता है, जिससे एक टेम्पररी मीठे पानी का लेंस बन जाता है जो खारे पानी के साथ तुरंत नहीं मिक्स होता। ये एक रेयर फुटेज है जो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सक कोलमैन शेही और हार्वे लिलीवाइट द्वारा कैप्चर किया गया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में पकड़े गए एक समुद्री सांप को दिखाया गया है जो पानी की सतह से वैसे ही पानी पी रहा है जैसे ये समुद्र में पीता है। यार, हम में से जो लोग इन चिकने सांपों से बेहद डरते हैं ना, वो भी मानेंगे कि ये लग बहुत क्यूट रहा है ना। क्या आपने कुछ वियर्ड, वंडरफुल या पूरी तरह अमेजिंग चीज इंटरनेट पर देखी है? अगर हाँ तो भाई आपको तुरंत clips@bms.com पर हमसे कांटेक्ट करना चाहिए। अगर किसी आने वाली वीडियो में उसे फीचर किया गया तो आपको न केवल एक मस्त शाउट आउट मिलेगा, बल्कि अगर आपकी क्लिप हमें बहुत पसंद आई तो हम उसे खरीद भी लेंगे। चलिए वीडियो पर वापस लौटते हैं। दिसंबर 2020 में कोस्टा रिको के पेक्वेनो पाराइसो शहर में एक व्यक्ति एक दिन सुबह काम के लिए घर से निकला और अचानक उसे बगीचे की दीवार पर एक अजीब सी आकृति खड़ी हुई दिखाई दी। Não pega não. Tadinho do bichinho, nós vamos salvar ele. Aí ó, na frente do lago aqui. यार ये क्या? ये एंट ईटर ऐसा लग रहा है जैसे किसी को गले लगाना चाहता है। लेकिन भाई कुछ भी हो जाए, इसको हग मत करना। जब भी एंट ईटर को कोई खतरा महसूस होता है तो वो खुद को बड़ा और दमदार दिखाने के लिए इस टी पोज में खड़े हो जाते हैं। इंटरनेट पर मसीहा की तरह हाथ फैलाकर खड़े हुए एंट ईटर की ढेरों मजेदार मीम्स बनती रहती हैं। लेकिन जंगल में इस पोज में खड़ा हुआ जानवर एक खतरे की घंटी की तरह है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो होश में है। किस्मत से जिस बंदे को ये वाला एंट ईटर अपने अहाते में दिखाई दिया वो तुरंत इसके तेवर भाप गया। उसको समझ आ गया था कि ये एंट ईटर थोड़ा कंफ्यूज्ड और खोया हुआ है। उस भले आदमी ने जानवर को पकड़ा और सुरक्षित रूप से वापस जंगल में छोड़ दिया। लेकिन भाई अगर वो इसको गले लगा लेता तो मामला कुछ और हो सकता था। दुनिया के कुछ सबसे अविश्वसनीय जंतु तो ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते भाई, जैसे कि टार्डिग्रेड्स। ये 8 पैरों वाले पूरी तरह से विचित्र इन्वर्टिब्रेट्स, जिन्हें कभी कभार वाटर बेयर या मॉस पिगलेट के नाम से जाना जाता है, इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इनफैक्ट वे आकार में 1.5 मिलीमीटर से अधिक नहीं होते, जिसका मतलब है कि उन्हें केवल एक साइंटिफिक माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। टार्डिग्रेड्स ऑर्थ्रोपोड्स के करीबी रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि कीड़े और क्रस्टेशियन। ये पृथ्वी के बायोस्फीयर में हर जगह पाए जा सकते हैं, बारिश की गटर से लेकर ट्रॉपिकल जंगलों तक। और ये बड़े हार्डकोर होते हैं भाई। इनको मारना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये रेडिएशन से लेकर अंतरिक्ष के ठंडे वैक्यूम में जिंदा बचे रह सकते हैं। और गजब बात क्या है कि इन बारीक जंतुओं के कैम्ब्रियन युग के फॉसिल्स भी जो मिले हैं ना, वो 50 करोड़ साल पुराने हैं। उस समय शुरुआती कॉम्प्लेक्स जीव इवॉल्व हो रहे थे। इन क्लिप्स में दिखाई दे रहे नन्हे क्यूटीज को पेनी फेंटन ने माइक्रोस्कोप और आईफोन का यूज करके शूट किया था। वो जो अजीब सी ग्रीन बॉल आपको दिख रही ना, असल में एक प्रकार की माइक्रोस्कोपिक एल्गी है जिसे वोलवॉक्स कहा जाता है। टार्डिग्रेड असल में शैवाल और फूलों वाले पौधों को खा सकते हैं। ये प्लांट सेल को छेद कर अपने ट्यूब के आकार के मुंह के जरिए उनका कंटेंट चूस लेते हैं। हालांकि यहाँ ऐसा लगता है कि ये मस्तीखोर टार्डिग्रेड बस कुछ सर्कस के स्टंट करना चाहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि स्वर्ग कैसा दिखता होगा? चलो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि आप ऑस्ट्रेलियाई एल्प्स के इस हैरत अंगेज फुटेज में जो देख रहे हैं वो कोई लेंस का फ्लेयर नहीं है। ये चौंका देने वाला फिनोमिना सन हेलो के नाम से जाना जाता है और ये एक बेहद रेयर नजारा है। सन हेलो तब बनता है जब लाइट करोड़ों बारीक पार्टिकल से गुजरती है और उनका रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन हो जाता है। ये पार्टिकल ऊंचाइयों पर तैरते पतले सिरस और सिरोस्ट्रेट्स बादलों में मौजूद होते हैं।
इन 6 साइड वाली क्रिस्टल से जब लाइट पास होती है तो वो 22 डिग्री के एंगल पर मुड़ जाती है, जिससे सूरज के आसपास एक सर्कुलर हेलो बन जाता है। लाइट जब इन हेक्सागोनल क्रिस्टल्स में से पास होती है तो प्रिज्म इफेक्ट से वो अलग अलग कलर्स की फ्रीक्वेंसी में बढ़ जाती है। इस वजह से ये हेलो एक बड़े पेल से रेनबो जैसा दिखता है, जिसका अंदरूनी हिस्सा लाल होता है और बाहरी हिस्सा नीला होता है। प्राचीन किंवदंतियों में ये माना जाता था कि अगर सूरज या चांद के आसपास एक रिंग दिखाई दे तो उसका मतलब है कि बारिश होगी, और इस मान्यता में कुछ तो सच्चाई भी है, क्योंकि भाई ऊंचाई पर सिरस बादल हमेशा तूफान के पहले आते हैं। लेकिन इसकी सबसे मजेदार बात यह है, सन हेलो हर किसी को अलग अलग दिखता है, क्योंकि आइस क्रिस्टल्स को आपकी आंखों के साथ परफेक्ट पोजीशन में होना होता है, इसलिए हर किसी को अपना एक अलग हेलो दिखाई देता है जो उन पर्टिकुलर आइस क्रिस्टल से बनता है। ये उन आइस क्रिस्टल से अलग होते हैं जो पास में खड़े व्यक्ति का हेलो बना रहे हैं। है ना एकदम कूल बात। भाई कभी सोचा है कि क्विक सैंड के दलदल में फंसना कैसा होता होगा? जरा इस बंदे से पूछो। Cadê a corda? Cadê a corda? Tu consegue tirar a mochila? Ah, dá pra sair. Opa! Ó, Caralho. क्विक सैंड में खींच लिया जाना वैसे ही भयानक होता है, लेकिन अगर आपकी पीठ पर एक भारी बैकपैक टंगा हो तो भाई ये बेहद खतरनाक हो जाता है। इस वीडियो में कुछ दिलेर एक्सप्लोरर्स का ग्रुप ब्राजील के उत्तरी अटलांटिक तट पर लेनकोइस मारानहेंसिस नेशनल पार्क में एक लैगून के किनारे पर चल रहा था। अचानक नीचे की जमीन अंदर धंसने लगी और इस बेचारे को निगलने लगी। क्विक सैंड तब बनती है जब मिट्टी, रेत या सिल्ट जैसे सेडिमेंट्स पानी से पूरी तरह सेचुरेट हो जाते हैं। ये दिखते हैं सॉलिड, लेकिन इन पर थोड़ा सा भी ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये लिक्विड की तरह हो जाते हैं। वो तो शुक्र है कि क्विक सैंड में डूबना नामुमकिन जैसा है, जैसा कि कार्टून्स में दिखाया जाता है, क्योंकि इंसान लिक्विड से कम डेंस होते हैं। मतलब ये कि कोई भी इसमें सिर्फ अपनी छाती तक डूब सकता है और तैरने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी ये खतरनाक तो है ही भाई। pera aí que a coisa tá ficando ruim. Tu viu que o chão quebrou? अगर किसी को आप मदद के लिए बाहर खींचने को कहेंगे तो चोट लग सकती है, या फिर वो भी अंदर खींचा जा सकता है। आप जितना ज्यादा स्ट्रगल करेंगे उतना ही अंदर धंसते जाएंगे, लेकिन इसमें से तैरकर बाहर निकलना मुमकिन है। अगर आप धीरे धीरे शांति से अपनी बॉडी को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर लेते हैं तो शुक्र है कि यहाँ इसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि ये क्विकसैंड ज्यादा गहरी नहीं थी और ये बंदा पंजों के सहारे बाहर निकल आया। तो किस्मत से बचने की बात चल रही है ना। ट्रेल कैमरा में से कुछ ऐसी चीजें छिपी हुई देखने को मिलती हैं जिसमें वाइल्ड लाइफ के कुछ गजब के नजारे सामने आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी कुछ रिकॉर्ड हो जाता है भाई। यार जरा उस छोटू से स्कंक को तो देखो जो मस्ती से तालाब का पानी पी रहा है। ये बहुत ही सुकून के पल बिताता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर ये क्या हो गया? वो बदमाश ओपोसम पीछे से आया और बेचारे स्कंक को धक्का देकर मुंह के बल पानी में गिरा दिया। इन हिलेरियस क्लिप को न्यूयॉर्क की बेट्सी पॉटर ने कैप्चर किया था और उसको ट्रेल कैमरा प्रो द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला। ये घिनौना क्राइम करने के बाद ओपोसम वहां से तुरंत भाग लिया और बेचारे स्कंक को घिसट कर खुद ही तालाब से बाहर निकलना पड़ा। अब ये बताना तो मुश्किल है कि ओपोसम ने स्कंक को धक्का क्यों दिया। आखिर ये तो बड़े सीधे साधे से जानवर होते हैं यार। हो सकता है कि उसने सोचा कि स्कंक उसके ऊपर अपना बदबूदार लिक्विड छोड़ने वाला है, या फिर इस ओपोसम को उस दिन कोई शरारत करने की इच्छा हो रही होगी। आपका सबसे पसंदीदा ट्रांसपोर्ट मेथड क्या है? ट्रेन, कार, एक लीफ ब्लोअर से चलने वाली मॉप बकेट के बारे में क्या ख्याल है भाई? सत्तावन साल के जेनिटर ब्रायन एडवर्ड कार्ल्स ने अक्टूबर 2020 में क्लियर वाटर फ्लोरिडा के निवासियों का ध्यान आकर्षित किया जब उन्हें इस कमाल की जुगाड़ गाड़ी में सड़क पर तैरते हुए देखा गया। इस जुगाड़ को वो गरीबों की लिमोजिन कहना पसंद करते हैं। इसमें उन्होंने वही मॉप बकेट लगाई है जिसे वे अपनी शिफ्ट के दौरान यूज करते हैं। ये सिर्फ एक लीफ ब्लोअर और एक छतरी की मदद से ही आगे की तरफ प्रोपेल होती है भाई। इसमें छतरी वही काम करती है जो एक जहाज की पाल करती है। लीफ ब्लोअर से निकलने वाली तेज हवा इस गाड़ी को लगातार आगे धकेलती रहती है। यार ये तरीका पेट्रोल भी बचाता है, किफायती भी है और इसमें घूमने का मजा भी कुछ और ही है। ज्यादातर जानवरों को उनके डॉक्टर से उतना ही डर लगता है जितना हमें डेंटिस्ट से।
डॉग्स अपने सिर पर ये शर्मनाक कोन लगाकर निकलते हैं और बिल्लियों को क्रेट्स में ठूंस दिया जाता है। लेकिन हेजहोग के साथ क्या होता है? तो भाई उन्हें हेजहोग के साइज के सक्शन कप में घुसा दिया जाता है। चांस ये है कि आपने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा अगर आपके पास खुद का कोई पालतू हेजहोग नहीं है, लेकिन यकीन करो भाई कि ये सब इस जानवर के भले के लिए ही है। बात यह है कि ज्यादातर वेटनरी प्रोसीजर्स में जानवर को बेहोश करना पड़ता है, चाहे उसके नाखून काटना हो या रेडियोग्राफ बनाना हो। लेकिन हेजहोग के अंदर एंडोट्रेचियल इंट्यूबेशन, जो विंड पाइप में एक ट्यूब डालने का प्रोसेस है, नामुमकिन है क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी होती है। इसलिए जब किसी हेजहोग पर ऐसा इन्वेसिव ट्रीटमेंट या ऑपरेशन करने की जरूरत होती है तो ऐसे स्पेशल इंडक्शन चैम्बर्स का यूज किया जाता है, जिससे उन्हें आइसोफ्लोरेन गैस द्वारा एनेस्थीसिया दिया जाता है। इन नन्हे मुन्नों का चेहरा कह रहा है कि इनके विश्वास को तोड़ा गया भाई। ये देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा यार पैनकेक किसको नहीं पसंद। ये इतने वर्सेटाइल होते हैं कि आप इन्हें दिन के किसी भी समय एंजॉय कर सकते हैं, चाहे लंच हो या डिनर। और इसकी टॉपिंग्स का तो भैया कुछ पूछो ही मत। लेकिन जिन्हें अपने ब्रेकफास्ट फूड को बेहतर और डिलीशियस बनाना है, उन्हें ये बवाल देखकर मजा आ जाएगा। ये रेनबो गैलेक्सी क्रेप्स थाईलैंड के बैंकॉक में एक पॉपुलर स्ट्रीट फूड हैं। ये ऐसे दिखते हैं जैसे इनमें जन्नत का स्वाद हो। इनको बनाने का तरीका बिल्कुल दूसरे पैनकेक जैसा ही है, बस फर्क ये है कि इनमें अलग अलग बैटर यूज होते हैं, जिनमें से हर एक में अलग रंग का फूड कलर मिला हुआ होता है। और जब इस मिक्सचर को हॉट प्लेट के ऊपर घुमाया जाता है तब तो भाई ये ऐसे रंग बिखेरता है कि आपके मुंह में पानी आ जाए। और इसके बाद भी जैसे इसमें मिठास कम लग रही थी तो इसके ऊपर तरह तरह की कैंडीज की टॉपिंग्स और खूब सारा चॉकलेट सॉस डाला जाता है। यार अब तो आप भी अपने डेंटिस्ट के पास जाओगे ना तो खुशी से उसकी आंखें चमकने लगेंगी। यार आपको भी अचानक भूख लगने लगी क्या? यार अगर आपको गार्डनिंग का गहरा शौक नहीं है तो आपको पेड़ पौधे बड़े बोरिंग से लग सकते हैं, लेकिन मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आपने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। यार ये एकदम डोमिनो इफेक्ट की तरह है, बस यहाँ पत्तियां हैं। ये एक मिमोसा पुडिका है, जिसे हम्बल प्लांट या शर्मीला पौधा भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इसका ये उपनाम क्यों रखा गया है। मिमोसा पुडिका में ऐसे पत्ते होते हैं जो छूने के प्रति संवेदनशील होते हैं। डिस्टर्ब किए जाने पर वे अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और कुछ मिनट बाद फिर से खुल जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस टर्गर प्रेशर नाम से जानी जाने वाली एक चीज के कारण होता है। इसका संबंध सेल के अंदर मौजूद पानी के प्रेशर से है, जो सेल की दीवार को पुश करता है। जब सेल के अंदर बहुत सारा पानी होता है जो उसकी वॉल को पुश कर रहा होता है तो टर्गर प्रेशर ज्यादा होता है और सेल हार्ड हो जाता है। लेकिन जब पानी सेल से बाहर निकल जाता है तो टर्गर प्रेशर कम हो जाता है और सेल नरम हो जाती है। इस वजह से पत्तियां फोल्ड होकर स्टेम के नीचे ड्रॉप हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि तुरंत होने वाली ये फोल्डिंग पौधे को छोटा दिखाती है, जिससे ये कीड़ों का भोजन बनने से बच जाता है। साथ ही मोड़ने के बाद इसके स्टेम पर लगे छोटे छोटे शार्प कांटे सामने आ जाते हैं। है ना एकदम चालाक पौधा। ऑक्टोपस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इन्वर्टिब्रेट जीव होते हैं भाई। ये किसी जार को खोल सकते हैं, छोटी दरारों से अंदर घुस सकते हैं और शिकारियों के सामने इनविजिबल हो सकते हैं। लेकिन भाई ये चीज शायद आपने आज तक नहीं देखी होगी। ये चुटीला 8 पैर वाला शैतान ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट फिलिप बे के पास मरीन बायोलॉजिस्ट जूल्स केसी द्वारा फिल्माया गया था। इसने डिसाइड किया कि ये खुद को समुद्र के पैंदे में गाड़ के छिप जाएगा। जब उसकी खुदाई पूरी हुई तब तक ये छोटू ऑक्टोपस पूरी तरह से गायब हो चुका था। स्पेसिमेन सदर्न सैंड ऑक्टोपस है ये, जिसके पास शायद वो रंग बदलने वाले ऑर्गन नहीं है जिन्हें क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है। दूसरी ऑक्टोपस प्रजातियां शिकारियों से छुपने के लिए ये ऑर्गन्स यूज करती हैं। इस 7 इंच के बिल को बनाने के लिए ये जीव अपने साइफन या फनल के जरिए पानी के जेट को रेत में शूट करता है और फिर अपने आर्म्स खोदकर गड्ढा गहरा करता है। इसके बाद ये एक प्रकार का बलगम निकाल कर दीवारों पर लगा देता है ताकि वो वहीं पर टिके रहें। फिर वो अपने टेंटिकल्स अंदर खींच लेता है ताकि पूरा अंदर चला जाए। यार मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये छोटू एक लुक्का छिपी चैंपियन रहा होगा। या स्मार्टफोन्स गेम टेंपल रन का मुझे भयंकर एडिक्शन था। आपको भी था क्या? अगर मैं कहूँ कि आप इसका रियल लाइफ वर्जन खेल सकते हैं और वो भी पानी पर, तो यार उस बंदे की धुआंधार छलांग की तारीफ तो करनी पड़ेगी। समुद्र के ऊपर बिछा हुआ ये खतरनाक कोर्स पेरू के जोरिटोस में मलिया बीच क्लब होटल में देखा जा सकता है। इसमें एक लंबा और तैरता हुआ पाथवे है जो सीधा समुद्र में जा रहा है। यूं तो ये पार्क में टहलने का रास्ता लगता है, लेकिन जब ऊंची लहरें उठती हैं तो ये सिर्फ उन दिलेर लोगों का खेल है जिन्हें एडवेंचर का नशा है।
यार मतलब पानी पर चलना नामुमकिन तो नहीं है। इनमें से कौन सी अमेजिंग चीज देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह गईं? अगर आपके दिमाग को और ज्यादा चटपटे मसाले की जरूरत है तो फटाफट इस सीरीज का पिछला एपिसोड देख डालो भाई। और अगर आपके पास भी कोई ऑसम कंटेंट है तो उसे clips@bms.com पर भेजना ना भूलें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।